आज बड़े बड़े नौजवान लोग बैठ जाते हैं एक आध दो फेलियर में, और आपको सल्यूट है क्योंकि आपके साथ बजरंगबली है, हमारे प्रिय बालाजी महाराज है, जो किसी ना किसी रूप में या किसी के माध्यम से आपका कार्य कर रहे हैं। अब वे आपको कभी अकेला महसूस नहीं होने देंगे बहन। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। भक्त ऑनलाइन है, उत्सुक है अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़ा अपना अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं तो मैंने इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है, उस पर क्लिक करिए, मुझे फॉलो करिए और मैसेज करिए। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में, और धन्यवाद भी जो आप समय निकाल रहे हैं, इनिशिएटिव ले रहे हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल आप ये बताइए कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? मेरा नाम है विद्या कुलकर्णी और मैं एज ऑफ अभी तो मैं बैंगलोर में हूँ पिछले 15 साल से, लेकिन मैं बिलोंग करती हूँ एक छोटे से गांव से विच इज ऑन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका बॉर्डर। अभी तो कर्नाटका में है, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी हम लोग महाराष्ट्रियन कल्चर फॉलो करते हैं एंड मराठी लैंग्वेज हमारी मदर है तो कर्नाटका में, लेकिन ओके, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे जुड़कर। और जैसे आपको पता है कि ये जो सेशन है वो हमारे बालाजी महाराज से जुड़ा है, तो ये बताइए कि जीवन में सबसे पहली बार आप हनुमान जी की शरण में कब गए थे, यानी उनकी पूजा भक्ति आपने जीवन में सबसे पहले कब शुरू की और कौन से पाठ वगैरह करते थे, आप सारे दर्शकों को बता सकते हैं? ओके, मैं ये नहीं कह सकती कि कब से स्टार्ट हुई, बिकॉज ऐसा कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं था। मेरी फैमिली बहुत ज्यादा ऑर्थोडॉक्स है, मतलब मॉडर्न प्लस ऑर्थोडॉक्स। तो घर में बचपन से जैसे ही हम लोग को बोलना आता है, हम लोग उसमें पाठ पुराण वेद शास्त्र इसमें लग जाते हैं। तो ये सब ऑलरेडी था, लेकिन हमारे यहाँ पे कल्चर ये है कि जैसे ही बच्चा बोलने लगता है, गणपति और हनुमान जी का स्तोत्र शुरू हो जाता है। गणपति बुद्धि कारक है और हनुमान जी बल कारक है, तो ये हर बच्चा करता है। तो ये तो पहले से ही शुरू था। और एक बात है कि मैं जहाँ पे रहती हूँ गांव में, हमारा किला है जो कि तारा रानी का है। तारा रानी शिवाजी महाराज की बहू, तो उनका किला है। इट्स लाइक प्रॉपर फोर्ट। और जैसे मेरे गांव में 4 हनुमान जी है। एक हनुमान जी का जो मंदिर है प्रॉपर मंदिर, और 3 हनुमान जी है जो हमारे फोर्ट में है। एक मेरे घर के पीछे, मेरे घर के सामने, और एक थोड़ा सा उसी किले में। तो बचपन से बहुत मुझे याद नहीं है कि कब से मैं हमारे घर के पीछे जो हनुमान जी है उनकी पूजा हर अमावस्या के दिन करती थी। एक नारियल फोड़ना है, अगरबत्ती जलानी है और उनकी पूजा करनी है। वो दक्षिणाभिमुख, मतलब चारों हनुमान जी दक्षिणाभिमुख ही है। तो एक वो है। और हम लोग बोलते हैं एक जैसे पिलर होता है हर दीवार, मतलब घर पे, मुझे नहीं पता उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मराठी में हम लोग उसको बुरुज बोलते हैं। मतलब बहुत बड़े बड़े होते हैं वो पिलर जैसा, मैं बता भी नहीं सकती आकार कितना होगा, लेकिन वो वैसे 4 होते हैं और हर 2 बुरुज के बीच में फोर्ट की वॉल होती है। तो वो जो बुरुज एक है उसमें हनुमान जी कार्व्ड है, और वो थोड़े मिस्टीरियस है क्योंकि आज तक कभी उनकी ऐसे हाथ से किसी ने पूजा नहीं की है। क्योंकि बहुत लोगों ने ट्राई किया, जब से वो किला बना है शायद तब से ट्राई किया कि ऊपर से लगता है कि नीचे नजदीक है, लेकिन नीचे से लगता है कि ऊपर नजदीक है, लेकिन आज तक वहां तक कोई जा नहीं पाए, कोई भी नहीं। तो वो एक हनुमान जी है। हमारे पूरे किले में हम लोग 14 फैमिलीज हैं, और वो ट्रेडिशन है, आते जाते प्रणाम करके जाना है उनको, वो ट्रेडिशन है, बच्चा बूढ़ा हर कोई। और फिर एक जो हनुमान जी है हमारे गांव में, हमारे ग्राम दैवत है, शिव जी का अवतार है, उनको बोलते हैं सिद्धेश्वर। तो ये भी हमारे गांव की ट्रेडिशन है कि पहले सिद्धेश्वर का दर्शन करो और वापस आते आते हनुमान जी का दर्शन। तो वो पूरे ऐसे सिंदूर में लपेटे हुए रहते हैं हमेशा, 24/7 वो वैसे ही रहते। और एक जो हनुमान जी है, हमारा किला जब मैं वहां पे थी तो तभी 400 साल पुराना था, और अभी तो और पुराना है। तो वहां पे एक हनुमान जी है, मैंने आपको फोटो भेजी है। जी। जो हनुमान जी है उनकी चोटी है
नॉर्मली हम लोग मुकुट वाले हनुमान जी देखते हैं, लेकिन ऐसी ऐसी हनुमान जी की मूर्ति मैंने भी कभी नहीं देखी पहले। तो ये हनुमान जी है जिनकी चोटी है और उनके पैरों में एक राक्षस है जिनका उन्होंने वध किया हुआ। तो हमारे किले में एक महंत आए थे, महाराज जी आए थे, कहाँ से आए थे हमें नहीं पता, मैं बहुत छोटी थी तब। तो उन्होंने ये बताया था कि ये बहुत रेयर है, मतलब कहीं भी नहीं होगा, ये यहीं पे है, उन्होंने कहीं और देखा नहीं है। और फिर हमें उन्होंने बताया कि उनकी उस मूर्ति की महानता क्या है और क्या उसका हम लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि किसी को भी नहीं पता था, इतना ज्यादा वो पावरफुल था और हमें नहीं पता। तो ये है कि अगर उस हनुमान जी को, वो भी दक्षिणाभिमुख है, अगर उस हनुमान जी की चोटी को आप ऐसे पकड़ो, मतलब पकड़ नहीं सकते लेकिन इसे पकड़ना है और उनसे कुछ मांगना है, आपकी आपकी जो भी इच्छा है मांगनी है, लेकिन 7 दिन लगातार शाम को जाके उनकी चोटी को पकड़ के उनको बोलना है कि मेरा ये काम है वो हो जाना चाहिए। और आप बिलीव नहीं करोगे, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ उस दिन के बाद कि किसी ने कुछ मांगा है और वो 7 दिनों के अंदर नहीं पूरा हुआ है। एट मैक्स 7th डे, उसके बाद नहीं, वो होना ही होना है, इतना ज्यादा पावरफुल है। तो हनुमान जी इज लाइक हमारे सब जगह पे, आजू बाजू में, ऐसे कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं, वो हमेशा चलते आ रहे हैं। बहुत बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये अच्छा लगा कि बचपन से ही आप जुड़े हुए हो गणेश जी से, हनुमान जी से, और आपका परिवार ऑलरेडी इतना धार्मिक है और आपको वो पहले से ही संस्कार और शिक्षा दी गई है ऑलरेडी। और स्पेशली आप अपने गांव के बारे में जो बता रहे थे ना, तो लग रहा है कि लाइक जो रूट्स है ना हमारे सनातन के, मतलब उससे जुड़ा हुआ है आपका गांव। तो बहुत प्यारा आपने जो जर्नी बताया कि कैसे शुरू हुई, कैसे आप नमन करते थे प्रभु को, और जो आपने फोटो भेजी हमारे प्रभु की वो मैं जरूर शेयर करूंगा। और जिस तरह से उसकी महिमा एक महंत ने एक्सप्लेन की कि आपको वो चोटी को पकड़ना मतलब ही छूना है और अपनी विश जो भी है, अपनी मनोकामना बोलनी है। यानी वो कहता है ना कि वो ऐसा भाव नहीं कि भाई हम प्रभु को बोल रहे हैं कि प्रभु आपको मेरा काम करना है, ऐसा नहीं कि भाई प्रभु हम आपके भक्त हैं। कहता ना वो लाड से, वो एक लाड से एक भक्त एक जिद करता है, मीठी जिद करता है ना प्रभु से कि प्रभु मेरा एक काम है और ये कार्य पूरा होना चाहिए, और प्रभु करते भी है। तो कितनी प्यारी बात है कि बोले ना, मेरे पास आज वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं क्योंकि आपने टोटली एक अलग जोन में लेके गए हमको। एक विजुअलाइजेशन हो रही थी कि अरे ऐसा भी हो सकता है, कैसी मूर्ति होगी, वो पत्थर में कार्विंग कैसे होगी, वो एक पिक्चर मेरे सामने आ रहा था। तो बहन हम बहुत उत्सुक हैं आपके जो भी अनुभव है। आपने जर्नी तो बता दी कैसे आपकी भक्ति मतलब आप कर रहे थे, कैसे मतलब धीरे धीरे आगे बढ़े। अब ये बताइए कि जीवन में जो भी आपको अनुभव हुए हैं जिसमें प्रभु ने आपका कोई असंभव कार्य संभव किया हो, या कोई ऐसे संकेत मिले हो, या प्रभु के कोई ऐसी ऊर्जा फील की हो, तो जो भी आपके अनुभव है आप 1 by 1 डिटेल में सारे दर्शकों को बता सकते हैं। मेरे एक्चुअली 2 ऐसे लाइफ एक्सपीरियंस है जो कि इम्पॉसिबल था मेरे लिए। okay. मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी ऐसे, बस मैंने इमेजिन किया था कि हाँ मुझे ये करना है या फिर मुझे ये चाहिए, लेकिन रियलिस्टिकली दैट वाज इम्पॉसिबल। तो वो मैं 2 बताऊंगी और फिर एक छोटा सा है जो यहाँ का मैं बताऊंगी। जरूर जरूर। तो जैसे मैंने बोला कि मेरा गांव बहुत छोटा है, मतलब जब मैं वहां पे थी तब शायद 5000 पॉपुलेशन था, उतना ही छोटा सा गांव है। तो मुझे 10th के बाद साइंस लेना था, लेकिन दूसरे गांव जाना पड़ता था पढ़ाई के, मतलब 11th 12th का जो भी है, एंड दैट वाज नॉट पॉसिबल कि रोज उतनी ट्रैवलिंग करो और 11th 12th की पढ़ाई। तो मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो मैंने कॉमर्स लिया था। लेकिन आपको अगर पता होगा, एक IIPM का एड आता था पेपर में, अरिंदम चौधरी का MBA वाला, तो एक फुल पेज भर के आता था वो IIPM का MBA प्रोग्राम। तो मैंने वो देखा था 10th के बाद, तो मैंने तभी सोच लिया था कि अगर मैं और कुछ नहीं कर सकती तो कॉमर्स में करना और MBA करना है और इसी में करना है। तब मुझे लगता था कि हाँ इसी इंस्टीट्यूट में जाना है। और मुझे एक्चुअली मेरी माँ नहीं थी, मतलब नहीं है, मेरे पैदा होने के बाद शायद 8-10 महीने में ही वो गुजर गई थी। तो मैं हमेशा से ही दादा दादी के पास रही हूँ बचपन से। तो जब वो फीस वगैरह मैं देखती थी तो मुझे लगता था कि ये रियलिस्टिकली पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, लेकिन मैंने सोच लिया था कि हाँ मेरे पापा है जो मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं, मतलब इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं, वो इतना विश्वास था। तो मेरा वो स्टार्ट हो गया जर्नी, ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ और फिर मैंने एग्जाम दे दी, एंट्रेंस की एग्जाम दे दी और मेरी बहुत अच्छी रैंकिंग आई। लेकिन ऐसे नेचुरल सर्कमस्टेंसेस थे, बहुत ज्यादा बारिश की वजह से, जैसे मेरे गांव से एक डिस्ट्रिक्ट में जाना था, बेलगाम उसका नाम है, कर्नाटका में, तो उस डिस्ट्रिक्ट में जाना था काउंसिलिंग के लिए। लेकिन जिस दिन जाना था उस दिन इतनी ज्यादा बारिश हुई
वो न्यूज में भी था, मुंबई में उस साल बारिश ज्यादा हुई और हमारे यहाँ पे भी हुई, तो सब बंद हो गया, तो काउंसलिंग नहीं हुआ और मेरा उस साल एमबीए नहीं हुआ। उस साल मैंने मतलब एक कोचिंग तो नहीं बोल सकते, गांव में ही एक सर थे जो मेरे बुआ के क्लासमेट थे, तो उन्होंने मेरी पढ़ाई करवा ली थी एक्चुअली में, तो मेरा रैंकिंग अच्छा आया था, लेकिन अभी सब ठीक था, बस ये नहीं हो पाया। तो बहुत ज्यादा निराशा थी, हताश हो गई थी कि नहीं हुआ, एक साल मेरा बर्बाद हो जाएगा। तो फिर अपना वही चल रहा था, हनुमान जी को रोज का रोज बोलना है। मैं तो मतलब झगड़े भी करती हूँ उनसे, अभी भी करती हूँ कि ये चीज नहीं हुई, ये चीज नहीं हुई, लेकिन शायद वो अब हमारा ट्यून है वैसा कि चलता है। तो नेक्स्ट ईयर मैंने वापस से तैयारी करना शुरू कर दिया, मतलब ये पूरा साल और नेक्स्ट ईयर का पूरी तैयारी की, सब कुछ ठीक था। पापा पहले मना कर रहे थे कि इतनी दूर जाना है पढ़ाई करने के लिए, और मेरे पापा का और मेरा थोड़ा ये अलग है, मैं उनको आप नहीं बोलती थी, जैसे दो भाई या दो दोस्त होते हैं वैसे मैं तुम बोलती थी पापा। और गांव में बहुत सारे लोगों को नहीं पता था कि मैं उनकी बेटी हूँ, सबको लगता था मैं उनकी बहन हूँ, ऐसा था। तो मैंने पापा को राजी करवा लिया और दादी ने भी मना लिया और सब कुछ ठीक था, पढ़ाई हो गई, फिर से रैंकिंग मेरी अच्छी आ गई नेक्स्ट ईयर, सब ठीक था। लेकिन जैसे मुझे थर्ड डे जाना था उस एमबीए के प्रोसेस के लिए, सॉरी मतलब जिस दिन मुझे जाना था उसके 2 दिन पहले मेरे पापा की डेथ हो गई। मतलब जिस दिन मुझे जाना था वो था मेरे पापा का डेथ के बाद वाला तीसरा दिन, जिस दिन रिचुअल्स होते हैं तीसरे दिन वाले, रक्षा विसर्जन वगैरह होते हैं, वो सब था उस दिन। लेकिन दादी ने बोला कि जाओ, वो है तुम्हारे साथ, हनुमान जी तो है ही, तुम जाओ, अभी रो धो के कुछ नहीं होने वाला। तो मैं गई, सारी प्रोसेस हो गई, मैं वापस आ गई, ये सब तो ठीक था, लेकिन असली चैलेंज तब शुरू हुआ जब फीस भरनी थी। जैसे मैंने 10th में ही सोच लिया था कि दिस इज अनरियलिस्टिकली इम्पॉसिबल था मेरे लिए, कि 2.5-3 लाख रुपए, 2.5 लाख ज्यादा नहीं, 2,20,000 था वो पूरा अमाउंट, लेकिन वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कहीं से भी जमा करना। जैसे ही मेरे पापा की डेथ हो गई, सब बिखर गया, मतलब मेरा पूरा छोटा सा परिवार था, दादा दादी मेरे पापा, लेकिन वो बिखर गया। अभी मैं कुछ नहीं कर सकती, ऐसा था। कुछ ऐसे कंडीशंस हुए, ऐसे सर्कमस्टेंसेस हुए कि जो भी पैसे थे उस टाइम तक वो सब चले गए, मतलब मुझे कुछ नहीं मिलेगा पापा के बाद, ऐसा हो। तो मेरे पास कुछ नहीं था और मैं किसी से कुछ हेल्प मांग नहीं सकती। तो फिर से मेरे हनुमान जी है, और अभी मैंने बोल दिया कि मैं यहाँ तक आई हूँ, एक बार फेल्योर देखने के बाद मैं यहाँ तक आई हूँ, तो अब मैं पीछे नहीं जा सकती, अब आपको इसको पार लगाना ही है। मतलब मैं आपके ऊपर भी नहीं छोड़ सकती कि आप जो करो वैसा नहीं, अब मुझे जाना ही है इसके आगे। तो मैं, दादा दादी सब लोग अपना अपना कर रहे थे, एफर्ट लगा रहे थे कि कुछ तो हो जाए। लेकिन फिर मेरी दादी ने बोला कि जो महाराज जी आए थे उन्होंने जो बोला तुम वो ट्राई करो, शायद उससे होगा। क्योंकि हमारा विश्वास था कि आज तक कभी वो 7 दिन से ज्यादा उन्होंने लिया ही नहीं है, 8वां दिन भी नहीं लिया है कभी, वो होता ही है, इतना ज्यादा पावर। तो मैंने शुरू कर दिया। मुझे पता था कि ये सब हुआ है अगस्त में, 7th से लेके 12th ऑफ अगस्त तक का डे, 1 वीक का टाइम। तो मुझे 7th ऑफ अगस्त को बैंगलोर जाना था, और उसके पहले 7 दिन मैंने ये स्टार्ट किया हुआ। 7th ऑफ अगस्त शायद सैटरडे या संडे था, सैटरडे होगा या संडे, हाँ संडे था 7th ऑफ अगस्त, और उसके पहले वाला एक दिन सैटरडे। मैंने 7 दिन का पूरा किया। और एक चीज है कि और कोई भोग नहीं लगाना है उनको, 7 दिन आप जाके आओ, बस कुछ प्रार्थना नहीं, कुछ स्तोत्र, कुछ नहीं करना है, बस वो छोटी पकड़ के उनको बोलना है कि अभी मुझे चाहिए। और 7वें दिन उनको 5 तरह के आटे के बड़े बनाने हैं, छोटे छोटे, उनकी माला बना के उनको पहनाना है, उतना ही था, बाकी आपके ऊपर है। लेकिन इतना छोटा सा काम था वो। तो दादी ने जैसे बोला मैंने किया, और शायद तब मन इतना ज्यादा पॉल्यूटेड नहीं था, इतना लॉजिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग में नहीं जाता था। तो जैसे दादी ने बोला कि होगा करने से तो होगा, बस विश्वास हो गया। तो बोला दादी ने, मैंने किया 7 दिन का, और सैटरडे मेरा खत्म हुआ, मैंने वो माला वाला बना के पहनाई उनको, वो सब हो गया। लेकिन जैसे मुझे नेक्स्ट डे निकलना था, तो मैं वेट कर रही थी कि कुछ चमत्कार हो। एक्चुअली मैंने होप छोड़ दी थी, मुझे पता था कि नहीं होने वाला है, इतना पैसा मुझे कोई नहीं लाके देने वाला है, ना मेरी कहीं कुछ सेविंग्स है, कहीं से पैसा आएगा, कुछ नहीं। मैंने होप छोड़ दी थी। मैंने बोला मुझे जो करना था मैंने कर लिया। अब मैंने तो उनसे कुछ मांगा भी नहीं, मैंने बोला ये था मेरे मन में, मैंने ये किया, अब छोड़ दिया मैंने। तो दादी का लेकिन बहुत ज्यादा भरोसा था कि नहीं वो ऐसे धोखा नहीं देते हैं किसी को,
तो क्या हुआ कि जैसे मेरा वो नेचर है कि मैं किसी को अपना वो बोलने नहीं जाती कि मेरा ये प्रॉब्लम है और मुझे हेल्प चाहिए, मैं नहीं बोल। तो ये वैसे ही हुआ कि मैंने किसी को नहीं बताया, बस उनको पता था कि चल रहा है प्रॉब्लम, एंड दिस इज लाइक वेरी डेस्परेटली नीडेड वाला मेरा वो था कि विल पावर था कि चाहिए वाला। तो क्या हुआ कि संडे आ गया, सैटरडे खत्म, संडे आ गया। संडे के 12 बजे थे दोपहर के और मुझे 2 बजे निकलना था। अगर मेरे पास सारे पैसे जमा होते हैं तो मैं 2 बजे निकलती हूँ, और एक डिस्ट्रिक्ट है मतलब जिला, वहां तक जाना है, वहां से ट्रेन लेके मुझे बैंगलोर जाना है। और मेरे गांव से जिला जो है वो 4 घंटे की दूरी पे, 80 किलोमीटर्स, लेकिन रोड्स अच्छे नहीं है तो 4 घंटे आराम से लग जाते। तो ये सब अगर मेरे पास पैसे आए तो, जो कि नहीं थे, 12 बजे तक मेरे पास पैसे नहीं थे। दादी मेरी बोल रही कि तुम अपना बैग पैक करो, रेडी हो जाओ। पता नहीं मेरी दादी को क्या भरोसा था कि पैसे आ जाए, बोली तुम बैग पैक करो। मैं नहीं कर रही थी। दादी ने मुझे खाना खिलाया, हाथ में दही भी दिया और मेरी बैग भी पैक करवाई, छोटी सी बैग, क्योंकि बस फीस भर के वापस आना था। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये इतनी भयंकर वाला विश्वास कहाँ से आ गया दादी। मेरे एक भैया है मेरे पड़ोस में ही, लेकिन हमारे रिलेटिव थोड़े फार रिलेटिव, लेकिन रिलेटिव, उनको मैंने नहीं बोला, ना मेरी दादी ने बोला, लेकिन ये सब चल रहा था हमारे आजू बाजू में, पता है कि मेरा ये सब चल रहा है। उन्होंने संडे के दिन, हमारे गांव में एक ही बैंक है, कोई एटीएम नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, एक ही बैंक, उसमें 4-5 लोग ही काम करते। उन्होंने, मुझे नहीं पता कहाँ से 50,000 रुपए मुझे लाके दिए संडे के दिन। और वो अभी इतने बड़े नहीं थे कि उनके पास उतने पैसे हो या उनकी कोई सेविंग्स या कमाई हो, एकदम नहीं। उनके और मेरे बीच में 7-8 साल का ही डिफरेंस है। वो और मेरे बुआ मतलब एक साथ पढ़ाई लिखाई, एक साथ पले बड़े ऐसे थे। मुझे पता नहीं वो कहाँ से क्या उनके मन में आया, वो बैंक में जाके पैसा लेके आए 50,000, और बैंक वालों ने बोला कि आप टेंशन मत लो, इसकी एंट्री हम लोग मंडे के खाते में करेंगे, संडे का। इतना भयंकर वाला चमत्कार मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हो सकता है, ना मैंने कहीं सुना। दादाजी और दादी जी से इतनी सारी हमने कहानियां सुनी है, सारे देव देवताओं की कहानियां सुनी है, साधु संतों की सुनी है, लेकिन ये चमत्कार मेरे साथ हो सकता है मुझे नहीं पता, और वो हो गया। मैं 1 घंटे में निकली, बैंगलोर पहुंची, फीस भरी, एडमिशन हो गया, सब कुछ हो गया, और मैं 2 दिन में फिर से वापस आ गई। और 15 अगस्त को, उस दिन मंडे था, तो 16 अगस्त जिस दिन ट्यूसडे था, 16 अगस्त मेरा कॉलेज स्टार्ट हुआ, एमबीए, सब ठीक हो गया, सब ठीक। मुझे लोन नहीं मिलने वाला था क्योंकि मेरा कोई गारंटर नहीं था, और मैं पूरा टाइम हनुमान जी से बोल रही थी कि पता नहीं क्या होगा, मुझे लोन कैसे मिलेगा और ये पैसे मैं कैसे चुकाऊंगी, क्योंकि सब लोगों को मैंने बोल के रखा था कि मेरे पैसे आएंगे तो मैं आपको वापस कर दूंगी, यही चल रहा था। लेकिन फिर से चमत्कार हो गया। अगस्त से लेके दिसंबर तक 4 महीने मेरा चल रहा था वही कि कुछ चमत्कार करो। इतना बड़ा आपने चमत्कार कर दिया, अभी बहुत छोटा सा बाकी है, वो भी आप पार करा दो। उसको थोड़ा टाइम लगा, 4 महीने, लेकिन उनकी बहुत बड़ी कृपा है। पता नहीं वो मेरे शायद पापा के रूप में आए या किसके रूप में आए, मतलब मैं, ये बियॉन्ड इमेजिनेशन है, बियॉन्ड थॉट प्रोसेस है, ह्यूमन थॉट प्रोसेस वहां तक नहीं जा सकती, इतना था। दिसंबर में मेरे एक चाचा हैं जो कि आर्मी में है, उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि 1 हफ्ते की छुट्टी लेके आओ और फिर वापस जाओ, ऐसा नहीं है। लेकिन वो दिसंबर में आए, 1 दिन में मैंने एप्लीकेशन भी दी और मेरा लोन भी पास हुआ, एंड दैट इज अगेन नेक्स्ट इम्पॉसिबल फॉर एनी प्रोसेस, नॉट पॉसिबल, और वो हो गया। मेरा लोन पास हो गया, मैं चेक लेके हाथ में बैंगलोर आई, और मैंने जिन जिन से पैसे लिए थे, जिन जिन लोगों ने मुझे मदद की थी, वो उनके सारे पैसे मैंने वापस करे। अब मेरे पास, मतलब ये 4 महीने में मेरा सारा जो मेरे सर के ऊपर बोझा था वो सब खत्म हो गया। अब मतलब बैंक तो थी, लेकिन जब हम लोगों से पैसा लेते हैं वो एक बर्डन अलग होता है, और जब बैंक से लेते हैं तो वो अलग होता है। तो मैं पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाती अगर मैं लोगों के पैसे नहीं चुकाती। तो उनको ही मेरी चिंता थी कि भाई तू यहाँ तक आई है तो अच्छे से पढ़ाई कर। और दिसंबर में ही मेरी फर्स्ट सेमेस्टर की एग्जाम शुरू होने वाली थी। एग्जाम के पहले इतना सब कुछ शांत हो गया, जो उथल पुथल मची थी सब शांत हो गया, मैंने अच्छे से एग्जाम दिए, और वो फर्स्ट सेमेस्टर में एमबीए के इकोनॉमिक्स में मैंने टॉप किया था। मतलब दैट वाज अगेन अ मिरेकल। मैं सोच नहीं सकती उसके बियॉन्ड की ऐसा भी कुछ होता है। ये मेरा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था लाइफ का, और मैं अभी सबको बोलती हूँ कि अगर मेरी लाइफ में ये चमत्कार हो सकता है उनकी वजह से, तो किसी की भी लाइफ में कोई भी चमत्कार हो सकता है, क्योंकि एक्चुअली मेरे पास वर्ड्स नहीं। बड़े देखो, हमारे प्रभु ने तो बड़े बड़े कार्य
असंभव कार्य को संभव किए हैं। तो हमारे भक्त के जीवन में जो संकट आता है उनके लिए तो कुछ नहीं है, और आपकी थोड़ी सी भक्ति वे से भी कितने प्रसन्न हुए, सोचो कितना बड़ा। और आपका जो दुख आपने झेला, और दुख हुआ कि आपने अपने माता पिता को खोया, मगर सल्यूट है आपको कि आप एज अ वॉरियर आपने कम बैक किया, और आपने वो चीज को दिमाग में घर नहीं बनने दिया, और आपने आगे फोकस किया, यू मूव्ड ऑन। और प्रभु के आशीर्वाद, और स्पेशली आपके दादा दादी को मेरी तरफ से जय श्री राम कहिएगा कि उनका आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था जितना उनको आप पर था और बजरंगबली पर था। आप यस, और आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस जो आपने टॉप किया। और कहते हैं ना कि होता है कई बार, देखो नियति को कोई बदल नहीं सकता है, अप्स एंड डाउन्स होने ही है। कई बार हम अपनों को ही अपने आंखों के सामने जाता देखेंगे, मगर लाइफ वहां पे नहीं रुकती। प्रभु की शरण में हो, लिख के रखना। अभी भी देखो आपके पीछे हनुमान जी है, दर्शन मैंने बहुत बोलने ही वाला था। तो प्रभु आपको कभी भी अकेला महसूस नहीं होने देंगे। और बहन, यू आर एन इंस्पिरेशन। आप आज कई महिला भक्तों, स्पेशली युवा महिला भक्तों के लिए इंस्पिरेशन हो कि सब कुछ खोने के बाद भी प्रभु ने कैसे आपको बाउंस बैक कराया और सब कुछ नॉर्मलाइज। सब ना, आपने बोला ना कि सब उथल पुथल हो रहा था और फिर जैसे सब शांत हो गया, जैसे एक तूफान आने के बाद समंदर शांत हो जाता है, वैसा स्मूथ हो गया बाद में आपकी लाइफ। मैं बहुत उत्सुक हूँ और बहुत इमोशनल भी महसूस कर रहा था आपके भाव देखकर। अगर यू आर अ वॉरियर, प्रभु ने आपको इंटरनली इतना कॉन्फिडेंस दिया, आई कैन सी दैट कॉन्फिडेंस ऑन योर फेस। और ये है भक्ति की शक्ति, इसे कहते हैं भक्ति की शक्ति। बाकी इंसान के अंदर कितनी भी क्वालिटी हो, कुछ भी हो, जब संकट आता है ना, सब कुछ पानी में बह जाता है, या इंसान खुद हाथ रख के बैठ जाता है। मगर आपसे काफी लोगों को इंस्पिरेशन मिलने वाली है। तो मैं उत्सुक हूँ बहन, और भी कोई अनुभव हो तो प्लीज शेयर करें। इसके बाद वाला एक है जो इट्स लाइक जब मैं जाने वाली थी, मतलब बैंगलोर जाने की तैयारी में लगी हुई थी 1 साल, तो मेरे पापा ने मेरे घर में एक आम चेयर लाके रखी थी मेरे दादाजी की। और एक ही चेयर लाई थी, और मेरी दादी ने ऐसे ही मजाक में बोला था कि एक ही चेयर लाया है तू, और हम दोनों कहाँ बैठे, मतलब मैं कहाँ बैठूंगी, ऐसा था। तो मेरे पापा ने बोला था कि जब विद्या की जॉब लगेगी तो मैं 2 कुर्सियां लेके आऊंगा और हम तीनों इसमें बैठेंगे, उसके बाद मैं काम नहीं करूंगा। क्योंकि मेरे पापा ने मतलब बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल किया हुआ है एक लेवल तक आने के लिए। और जब मैं दादी से उनकी सारी सुनती थी स्ट्रगल, तो मुझे बहुत बुरा लगता था कि यहाँ तक आने के लिए कितना कुछ झेलना पड़ता है इंसान को। ऐसा नहीं था कि हम लोग मतलब उस टाइम पे दादा दादी वेल टू डू नहीं थे, लेकिन मेरे दादाजी का जॉब ऐसा था, वो तहसीलदार थे, तो हमेशा घूमते रहते थे और वो सब चलता रहता था। और वो जो टेनेंट एक्ट आया था उसमें हमारी पूरी जमीन चली गई थी और बहुत सारा हो गया। तो उसके बाद एकदम से 360 डिग्री डाउनवर्ड्स चला गया, तभी मेरे पापा की स्ट्रगल शुरू हुई थी। तो मुझे वो दिमाग में रह गया था कि मेरी जॉब लगते ही पापा 2 कुर्सियां लाने वाले, वो मेरे दिमाग में हमेशा था। तो मेरे पापा के जाने के बाद एक तो मेरी माँ चली गई थी, सबसे बड़ा बेटा है मेरे पापा अपने दादा मतलब माँ बाप के। तो पहले तो मेरी माँ चली गई, उसके बाद मेरे मामा जी, मेरे मामी जी, मेरे नानी जी, और फिर मेरे ये पापा। तो इतने ज्यादा लोगों का वो अब्सेंस हो गया था। मेरे दादाजी मेरे पापा का सहन नहीं कर पाए, शॉक डेथ। मतलब पापा को मेरे कुछ नहीं हुआ था, अचानक से चले गए। मैं उनको मंगलवार को मिली हूँ और वो वेंसडे को चले गए, ऐसा था। विदिन 24 आवर किसी को नहीं पता चला कि ऐसे क्या हो गया कि डेथ ही हो गई, कोई साइन नहीं। तो मेरे दादाजी वो झेल नहीं पाए, और ऊपर से मैं हमेशा उनके साथ में थी, मैं अचानक चली गई। मतलब विदिन ऐसा कि गई, वो भी गई, अभी ये भी गया, ऐसा। तो दादाजी मेरे झेल नहीं पाए। फिर मेरी बुआ उनको अपने पास लेके गई, दादा दादी दोनों को, लेकिन बात करना बंद कर दिए थे दादाजी, और अंदर ही अंदर वो घुट रहे थे ऐसे शॉक से। तो उनको उसी में ब्रेन हैमरेज हो गया, और फिर थोड़े दिनों के बाद उनको पैरालिसिस हो गया, और वो सब कुछ भूल गए। मतलब उनकी बहुत सारी मेमोरी इरेज हो गई। वो मुझे 4 साल की बच्ची समझते थे जब मैं उनके सामने जाती थी, और वो रोने लगते थे कि इसकी माँ इसको छोड़ के चली गई। इतना ज्यादा मैंने अपनी माँ को कभी नहीं देखा है, नॉट इवन अ फोटो आज तक, लेकिन उनको बहुत वो फील हो रहा था। तो मेरे दिमाग में ऐसा आया, मेरा 4th सेमेस्टर था, और मैंने उनकी जो कंडीशन देखी वो मैं नहीं बता सकती। मतलब उनको छोटे बच्चे की तरह फीड करना होता था, उनको कपड़े पहनाओ, नहाओ, उनकी सफाई करो, ये सब, और वो सब मेरी दादी करी थी। और मैं एकदम हेल्पलेस थी कि मैं उनकी सेवा नहीं कर पाई।
तो फिर मेरे दिमाग में वही आया था कि मेरी पापा की भी इच्छा थी कि मेरी जॉब लग जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। मेरे दिमाग में वही था, अभी जाके मुझे 4th सेमेस्टर का एग्जाम देना है, एग्जाम देते देते मेरी जॉब लग जाए, बस मैं फिर से उनसे प्रार्थना कर रही थी। और मैंने कहीं कुछ टीवी में शायद देखा था, हम लोग टीवी वैसे ज्यादा देखते नहीं थे, दादी मेरी बहुत स्ट्रिक्ट थी, अलाउड नहीं था हम लोग को। तो मैंने कहीं कुछ देखा था, वो टूटता तारा जो होता है ना, उससे मांगने से इच्छा पूरी होती है, ऐसा। तो मैं जब वहां पे थी दादाजी के पास, मैंने वो टूटता तारा देखा था, और टूटते तारे को देख के मैंने हनुमान जी को बोला कि देखो अभी मैंने ये देखा हुआ है, अब मेरी जॉब लगनी चाहिए, मैं जब वापस जाऊंगी। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं अपने दादाजी से मिली जनवरी में, और मेरी तब 3rd सेमेस्टर का वो चला था, वेकेशन चल रहा था 15 दिन का। दादाजी को मैं जनवरी में मिली, बैंगलोर वापस आई, और फरवरी में मेरे दादाजी चल गए, मतलब चल बस विदिन 10 डेज। मैं वो सहन नहीं कर पा रही थी कि क्या हो रहा है, पता नहीं, वो ये रुक ही नहीं रहा है, एक के बाद एक लोग जा ही रहे, रुक नहीं रहा एकदम। और मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि अब मतलब ऐसी कंडीशन थी कि मैं ना दुख व्यक्त कर पा रही हूँ, ना मैं रो पा रही हूँ, कुछ नहीं। इतना वो पत्थर दिल होता है ना, वैसा हो गया था, दिल दिमाग दोनों पत्थर हो गया था। तो बस, लेकिन एक चीज अच्छी हुई कि जैसे ही मैं वापस आई मेरी जॉब लग गई, इवन बिफोर 4th सेमेस्टर कंप्लीट होने से पहले ही मेरी जॉब लग गई। ये अगेन मिराकुलस था कि मेरे क्लास के टॉपर्स को जॉब नहीं मिली पूरा एमबीए खत्म होते होते, लेकिन आई वाज द फर्स्ट पर्सन विद इन लाइक एंटायर कॉलेज की मेरी जॉब लग गई। और मेरा वहां पे एकदम गोल्डन वर्ड्स में नाम वाम लिखा, और बहुत बहुत मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस था। पूरे कैंपस में मेरी अकेले की जॉब लगी, तो मैं बहुत खुश हो गई कि अरे चलो जॉब लगी, अब कोई नहीं, एटलीस्ट दादी है जिसको मतलब मुझे पूरा वो कंप्लीट करना है। दादाजी और पापा का जो भी है वो सब अभी दादी को करना है मेरा, वो अभी फाइनल इंटेंशन था। जॉब लग गई, सब हो गया, सब स्मूथ जा रहा था। एग्जाम हो गई मेरी, और अगस्त से ही फिर से जॉब मेरी स्टार्ट होगी। अगस्त हैज सम मतलब इम्पोर्टेंस इन माय लाइफ, आई थिंक कि हर नई जो शुरुआत होती है वो अगस्त से होती है मेरी लाइफ, एंड इट्स ऑलवेज बिटवीन द फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, हमेशा। तो मेरा जॉब जाना मतलब एक्चुअल जॉब जाना शुरू हो गया अगस्त 4th से। सब अच्छा था, मतलब एकदम पीक पे चला गया कि अरे सब अच्छा है, हाथ में पैसे आ गए, अपने खुद के पैसे, लोन की वो भरपाई करना शुरू हो गया, सब शुरू हो गया। लेकिन जैसे जैसे दिसंबर आता गया, कुछ ऐसा हुआ कंपनी में, एमएनसी है यूएस की बहुत बड़ी, मतलब वर्ल्ड की टॉप बेस्ट ऑफ टॉप 4 ये कंपनी, वन ऑफ द बेस्ट ऑफ 4। तो ये है, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हुए कंपनी में कि मुझे दिसंबर आते आते जॉब छोड़नी पड़ी, मतलब आई एक्चुअली रिजाइन जॉब। अभी वो इंसिडेंट तो मैं बता नहीं सकती, लेकिन ये मेरी लाइफ का अब तक का जितने मेरी लाइफ में डेथ्स हुए, जो लोग मुझे छोड़ के गए, ये सब कुछ भी नहीं है इसके सामने। ऐसा हो गया, मतलब मैं हैंडल नहीं कर पाती थी वो, क्योंकि आई वॉज अलोन इन ऐसी बेंगलोर जैसी सिटी में, और सब कुछ एकदम अचानक से आ गया और जॉब छोड़नी पड़ी। फिर उसके बाद जो भी 3-4 महीने की सेविंग थी उसमें चल रहा था। मैंने और मेरी क्लासमेट ने घर छोटा सा 1 बेडरूम किचन वाला लिया हुआ था रेंट पे। लेकिन जॉब जाने के बाद मेरी ऐसी हालत थी कि घर का रेंट भरना और रोज के खर्चे निभाना, और जैसे इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो बेंगलोर इज नॉट वेरी मतलब बहुत एक्सपेंसिव है, और रूटिंग अच्छी नहीं है, तो बहुत जगह पे रिक्शा से जाना पड़ता था, तो बहुत पैसे लगते। तो ये सब मैनेज नहीं हो पा रहा था मेरी सेविंग से। तो वहां पे एक हनुमान जी का मंदिर था। इतने बड़े हनुमान जी हैं, मतलब बहुत बड़े, कुछ 20-30 फुट के हनुमान जी होंगे। वहां पे जाने के बाद ना वो फीलिंग आती है कि सच में ये इतने बड़े होंगे और हम उनके सामने इतनी चीटी भी नहीं है, वो वाला एक्सपीरियंस आता है उनके सामने जाने से। और ये जैसे साउथ में ऐसा नहीं होता है कि आप मंदिर में भगवान जी के पास तक जाओ, ये अलाउड नहीं है साउथ में। लेकिन वो एक मूर्ति वैसी थी, उनको मैं जाके एकदम गले भी मिल सकूं, इतना वो मतलब नजदीक था, मतलब जाने देते थे वहां पे। तो कंडीशन खराब, मैं फिर से जाना शुरू कर दिया मैंने। अब मैं उनको बोलती थी कि मुझे नहीं पता मेरी लाइफ में आगे क्या होने वाला है, मेरा वो थिंकिंग बंद हो गया था, अब मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे पता है कि मुझे जॉब करनी है, लेकिन क्या होगा कैसे होगा मुझे नहीं पता। उस टाइम पे रिसेशन शुरू हो गया, सारी जॉब्स फ्रीज, कुछ नहीं, जो लोग ऑलरेडी जॉब्स पे थे वो भी निकले जा रहे थे। एंड दैट वाज आई थिंक वन ऑफ द वर्स्ट रिसेशंस था अपने पूरे वर्ल्ड में। 1930-40 के बाद ये वाला रिसेशन था। जॉब मिलना तो मतलब इम्पॉसिबल था फिर से। तो फिर मैं वही रोज जाती थी, उनको बस देख के आती थी।
मैं बोलना मैंने बंद कर दिया था, क्योंकि अब मेरे बस में नहीं है कि मैं क्या मांगू उनसे। मैंने वो बंद कर दिया था, एकदम फ्रीज हो गया था मेरा माइंड। रोज जा रही थी, एक दिन ऐसा आ गया कि घर छोड़ना पड़ा, क्योंकि अब पैसे नहीं है। घर छोड़ के मैं एक पीजी में चली गई। उस पीजी में मैं 10 दिन रही, क्योंकि वो मुझसे पता नहीं, मे बी बिकॉज ऑफ द क्राउड या जो भी ऐसा सराउंडिंग था, अच्छा लोकेशन नहीं था, मैंने चीप समझ के थोड़ा लिया था कि थोड़े कम पैसे में रहने के लिए मिले ऐसा। लेकिन मैं नहीं रह पा रही थी, और इतनी ज्यादा घुटन थी कि मैं बस उनको ही बोल सकती। दादी को इस बारे में पता नहीं है, मैं घर में किसी और को बता नहीं सकती, आजू बाजू में नहीं बता सकती, बस उनसे। अब मैं रोज उनसे झगड़ा कर रही हूँ, क्योंकि बस एक मेरा बेड ही मेरा अपना है, कोई रूम नहीं। चद्दर ओढ़ो और अंदर अपना शुरू झगड़ा उनसे कि ये तो एक्सपेक्टेड नहीं था आपने, पता नहीं मुझे इतना ऊपर पीक पे चढ़ा दिया और अचानक से नीचे धकेल दिया। पता नहीं मेरे ही कुछ होंगे कर्म कि ये सब देखना पड़ रहा है मुझे। लेकिन अब फिर से वही रोना धोना तो है नहीं कुछ, मतलब आगे बढ़ना है वही पता है। हाथ पैर तो मार रही हूँ, लेकिन आगे नहीं बढ़ रही हूँ पानी में, ऐसा लग रहा है। तो फिर से चमत्कार हुआ यहाँ पे। जब हम लोग बैंगलोर आए, मतलब मैं जब बैंगलोर आई थी, एक लोकल गार्डियन की जरूरत थी हमें, और ये जो लोकल गार्डियन है वो मेरे गांव के ही है। वो मुझे जानते थे, लेकिन मैं उनको कभी जानती नहीं थी, मतलब मैंने कभी उनको देखा नहीं था, कभी भी नहीं। तो किसी ने हमारी जान पहचान करा दी थी कि वो है, और अब अगर कभी कुछ प्रॉब्लम हुआ तो उनसे तुम हेल्प मांग सकती हो, वैसा। तो हम लोग जब मैं कॉलेज में थी, तब कभी कभी सैटरडे संडे उनके घर जाते थे कि हाँ कुछ नहीं है असाइनमेंट्स वगैरह, तो उनके घर जाओ, घर का खाना खाओ, वैसा था, उतना ही था तब तो। लेकिन इस बार क्या हुआ कि मैंने नहीं बताया था इनको भी कि मेरे साथ ये सब, जॉब छोड़ने तक से अब तक का ये सब। जय भैया, आप नहीं बिलीव करोगे, मुझे भूख क्या होती है पता नहीं था उस टाइम तक। मैं सोचती थी, जब मेरे गांव में भी जब मैं सोचती थी कि बच्चे बोलते हैं भूख लगी है, भूख लगी है, मतलब मैं सोचती थी होता क्या है भूख लगती है, मतलब क्या कुछ सेंसेशन होती है बॉडी में कि पता चलता है आपको कि भूख लगती है। ये मुझे फर्स्ट टाइम पता चला कि भूख लगती है यहाँ पे। तो पता नहीं क्या हुआ, चाचा जी ने, यहाँ के वो जो मेरे गांव के लोकल गाड़ी, उन्होंने मुझे कॉल किया और बोले कि ठीक हो तुम। मैंने बोला हाँ सब ठीक है, सब ठीक है। उन्होंने बोला मैं तुम्हारी कंपनी में आ रहा हूँ, वहां पे मैं बात करूंगा। मैंने बोला किस चीज के लिए बात करनी है आपको? तो उन्होंने बोला कि मुझे लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है और मैं आ रहा हूँ, तुम्हारे जो भी बॉस है या एचआर है उनसे मैं बात करूंगा। मुझे इतनी रुलाई आई, मैं बता नहीं सकती कि उनको कैसे पता चला कि मेरे साथ कुछ हो रहा है प्रॉब्लम। और हम लोग तो इतने क्लोज नहीं थे कि मैं उनको कुछ बताऊं कि मेरे साथ कुछ हो रहा है। गांव के कोई है जिनको मैं बस नाम से जानती हूँ, मुझे नहीं पता क्या हो गया। मैंने उनको बोला कि चाचा जी ये स्कूल तो नहीं है कि आप वहां पे आओ और मेरे बारे में कुछ उनसे बात करो और वो लोग मुझे वापस से लेंगे या फिर मैं फिर से ज्वाइन करूं, ऐसा नहीं है। आप रहने दो, अभी तो मैंने रिजाइन कर भी दिया। उन्होंने बोला जहां हो जैसी हो सामान उठाओ मेरे घर आ जाओ। मैं आपको बता नहीं सकती वो क्या फीलिंग थी। मेरे हाथ में पैसे नहीं थे, मुझे पता नहीं था कि उस पीजी में मैं और कितने दिन सर्वाइव कर पाऊंगी, क्योंकि उसको भी रेंट देना था और मुझे नहीं पता था। 10वें दिन मैं उनके घर चली गई, और वो था महीना जनवरी का, और वो भी शायद मंगलवार ही था, सैटरडे था, एक्चुअली सैटरडे था, क्योंकि फ्राइडे तक तो मैं ऐसी इंटरव्यू के लिए घूम रही थी। सैटरडे में घर आई, चाचा जी को पूरी कहानी बताई क्या हुआ, मैंने जॉब छोड़ दिया। चाचा जी गुस्सा हो गए कि दिसंबर में तुमने जॉब छोड़ा, जस्ट बिफोर क्रिसमस, 23 दिसंबर को मैंने जॉब छोड़ी, और अब तक क्यों नहीं बताया। मेरे पास उसका कोई आंसर नहीं था कि क्यों नहीं बताया। अब मैं अपना सामान लेके उनके घर में बस गई, मेरा वो टेंशन खत्म। अब उन्होंने बोला सब ठीक है, अब तुम अपना इंटरव्यू पे फोकस करो, सब हो जाएगा ठीक। तो उनके घर में तब से लेके मैं 2 साल तक रही। क्या बात है। विदाउट पेइंग सिंगल मनी, मतलब बिल्डिंग वालों को पता नहीं था। जहां पे मेरे अंकल जी रहते हैं, दैट इज वन ऑफ द क्या बोलते हैं, पॉशेस्ट एरिया ऑफ बैंगलोर। ओके। वहां पे है ना, मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। वहां पे मैं रहती थी, और उनकी बिल्डिंग में लोगों को लगता था कि मैं उनकी बेटी हूँ जो कि कॉलेज खत्म करके आई है। ओके। ऐसा उन्होंने मुझे रखा। चाची जी भी थी और उनका छोटा सा बच्चा था। वो अगेन मिराकल हो गया। उसके बाद थोड़ा टाइम लगा, लाइक 6 महीने गए, फिर मुझे जॉब लगा, और आज मैं जो हूँ उसकी वजह से, मतलब वो इंसिडेंट, वो बड़े वाले हनुमान जी, और फिर ये चाचा जी। मुझे नहीं पता ये सब, जैसे मैंने आपको बोला, मेरा ये बिहेवियर नहीं है कि मैं किसी को बोलूं अपनी परेशानी और फिर उसके बाद हेल्प मांगू, ये नहीं है मेरा। लेकिन ये शायद हनुमान जी को पता है कि मैं नहीं बोल पाती हूँ, तो
पता नहीं क्या चमत्कार हो जाता है। ये दूसरी बार हुआ कि मेरे बिना बोले, मेरे बिना किसी से डायरेक्टली हेल्प मांगे मुझे हेल्प मिली। ये सेकंड बहुत बिगेस्ट मिरेकल ऑफ माय। बहुत अद्भुत। प्रभु ने, देखो मैंने पहले ही कहा, अप्स एंड डाउन्स तो आते हैं लाइफ में, मगर अगर आप प्रभु की शरण में हो और प्रभु को अपना सब कुछ मान लिया है, भला आप मीठी नोक जोक करो, जिद करो, वे सब जानते हैं, जैसे हम माँ बाप के सामने करते हैं ना, मम्मी ये लेके दो, मैं अभी रूठ गया हूं, तो मम्मी हाथ फेर के हमें देती है ना। देखो समझने की बात है, बहुत डीप मीनिंग है। ऐसा नहीं है कि हमारे खुद के जो प्यारे हैं वो चले गए तो हमारा भी जीवन खत्म हो गया, जीवन को आगे बढ़ाना भी तो है। तो आपने प्रभु की शरण में अपने आप को समर्पित कर दिया, उनको मतलब उनके नाम का स्मरण कर रहे थे आप। अगर कुछ मांगना भी है, या मतलब आपने तो इनफैक्ट मांगा भी नहीं कुछ, मतलब आप जिद कर रहे थे, आप उनसे नोकझोंक कर रहे थे कि अब क्या बाकी है, अब क्या बाकी है। आपने हाई, पहले वर्स फेज देखा, फिर हाई फेज देखा, फिर से लाइक डाउनफॉल आया, और उसके बाद कहता है ना, ये हमारे प्रारब्ध से कुछ ना कुछ जुड़ा होता है, जो हमारे पिछले कोई कर्म हो, पिछले जन्म के हो या जाने अनजाने में, वही हमारा जो डाउन पीरियड होता है ना, वो उसी का कोई ना कोई परिणाम होता है। मगर उस डाउन पीरियड में अगर हम संयम रखें, हम पेशेंस रखें और प्रभु पर विश्वास रखें ना, फिर आने वाला जो पीरियड होगा ना, जो आपने एक्सप्रेस किया कि आप पीजी में रह रहे थे, एक ही बेड, वो एक ही चद्दर, और फिर आफ्टर 10 days यू वर इनटू सबसे पॉश एरिया यू यूज्ड टू लिव। 2 साल भगवान देखो किसी ना किसी रूप में आके सहायता कर ही देंगे आपकी। यही है, देखो यही चीज आप बोल रहे हो ना, मुझे गूज़बम्स आ रहे, इमोशंस मेरे भी अंदर आज, बस अपने आंसुओं को रोक रहा हूं मैं। आज बड़े बड़े नौजवान लोग बैठ जाते हैं एक आध दो फेलियर में, और आपको सल्यूट है, क्योंकि आपके साथ बजरंगबली है, हमारे प्रिय बालाजी महाराज है, जो किसी ना किसी रूप में या किसी के माध्यम से आपका कार्य कर रहे हैं। अब वे आपको कभी अकेला महसूस नहीं होने देंगे बहन। और हमें प्राउड होता है जब आप जैसे भक्त आते हैं, और जब महिला भक्त आके पूरा कहता है कॉन्फिडेंस के साथ कि नहीं, वे हैं और उन्होंने मेरी सहायता की है, कितना प्राउड फील होता है। बहुत प्यारे प्यारे अनुभव आपने आज शेयर किए हैं, और आप इंस्पिरेशन हो काफी महिला भक्तों के लिए। और भी कोई अनुभव हो, जैसा आपने बताया 2 बड़े अनुभव, एक और अनुभव प्लीज शेयर करें, मैं जानना चाहूंगा प्लीज। अनुभव तो बहुत छोटा सा है एक्चुअली, ये बहुत ज्यादा मटेरियल वर्ल्ड को डिनोट करेगा, और मैं उतना ज्यादा हूं नहीं हूँ इन सारी चीजों में कि पैसा, गाड़ी, बंगला, जेवर, इन सब में मैं नहीं हूँ। लेकिन मेरी दादी इतने सालों से, मतलब मेरा पूरा पढ़ाई और मेरा जॉब, मैं बैंगलोर में अकेली, और दादी मेरी हमेशा से बुआ के पास रही थी, तो उनके मन में वो हमेशा था कि अपना घर होते हुए भी मैं जमाई के घर में हूँ, तो वो एक फीलिंग थी उनके मन में। तो अब उसमें से कैसे निकलना है, क्योंकि गांव में मैं उनको भेज नहीं सकती। हमारे यहाँ पे गांव में ऐसा वो नहीं है कि कोई काम वाली आए और सब कुछ करे, वैसा कल्चर नहीं है गांव में। तो ये हो गया सारा। 2012 से मेरा जॉब बहुत अच्छे से शुरू हो गया, बहुत जल्दी जल्दी प्रमोशन हो गया, मतलब अब फिर से वही मतलब साइकिल शुरू हो गया। मैं जितना नीचे, एक लाइन के नीचे गिरी थी, उससे उसको पार करके अभी ऊपर जा रही हूँ, ऐसा इतना ज्यादा हो गया। मतलब पाताल से लेके भूलोक और फिर ऊपर जा रही हूँ, ऐसा वाला वो छलांग, ऐसी वाली लीप थी। तो विद इन 5 years मैंने घर खरीदा उसी डिस्ट्रिक्ट में, बेलगाम जो क्या बात है, क्या बात है। 50 लाख का घर, विदाउट एनी एफर्ट, एकदम छोटा सा भी एफर्ट नहीं, छोटा सा भी नहीं, मतलब मेरे मन में भी नहीं आया कि ये हो सकता है या ये नहीं हो सकता है। फिर से उनकी उनकी मैं क्या बोलूं, शायद उन्होंने ही मेरे वो दिमाग में डाल दिया कि अभी तुम्हें ये करना है, क्योंकि मेरे दिमाग में ये कभी नहीं था कि मुझे गाड़ी खरीदनी है, मुझे घर खरीदना है, पैसे बनाने, ये नहीं था। मेरा था कि अब जो दादी बोले वो करना है, पैसा। दादी ने ये मुझे एक दिन सुनाया कि अब मैं यहाँ पे कितने दिन रुकूं, मुझे अभी जाना है अपने घर वापस। और ये सब अचानक से हो गया, दिसंबर 2019 से शुरू हो गया। घर देखना शुरू हो गया, घर देखा, घर फाइनल किया, और मार्च 2020 घर हाथ में पोजीशन आ गया मेरे। मतलब शायद 14 मार्च को लॉकडाउन लग गया कोविड का, और उसके एक हफ्ते पहले सैटरडे को मेरे हाथ में घर की चाबियां थी, सब सेल डीड हो गया था, सब एकदम। और जो एक और बात, जो रजिस्ट्रार थे वो हनुमान भक्त थे। और क्या हुआ कि उसकी जो क्या बोलते हैं उसको, सेल डीड वाली जो फीस होती है, दैट वाज अराउंड 2,60,000। उन्होंने, मैंने कुछ नहीं बताया मेरा बैकग्राउंड क्या है, उनको कुछ नहीं पता है, लेकिन उन्होंने मुझसे 1 लाख रुपए लिए बस। और वो क्यों लिए और उन्होंने क्या एडजस्टमेंट किया मुझे नहीं पता, लेकिन ये सारा काम फिर से सुबह 10 बजे शुरू हुआ, शाम को 7 बजे खत्म। सेल डीड हो गई,
हाथ में मेरे चाबियां आ गई, घर मेरा हो गया एक दिन। ये मिरेकल नहीं है तो और क्या है? मतलब आई डोंट नो, इफ नॉट दिस देन व्हाट इट इज। कहते हैं ना, ये ये आपका जो जर्नी है ना, फर्श से अर्श तक की कहानी, ये एकदम लिटरली। अभी आप, हम कितना प्रभु का धन्यवाद करें, आप ही बोलो, हम कितना धन्यवाद करें कि हम सोच रहे थे कि हम इतना करें। आपने सोचा था कि चलो मैं मेरे पापा के लिए इतना करूंगी, मेरे दादाजी के लिए इतना करूंगी, चलो अभी वे नहीं है तो एटलीस्ट मैं दादी के लिए कुछ करूं। मगर उन्होंने आपके लिए क्या क्या व्यवस्था सोचकर रखी थी, आप सोचो। हमारा जो ह्यूमन ब्रेन होता है ना, उसकी एक लिमिटेशन होती है सोचने की, मगर प्रभु ने आपको आपकी कल्पना से भी ज्यादा दिया। बहुत और ज्यादा। आप जैसी महिला भक्तों को, कहते हैं ना, हमें गर्व है, मैं आपको गर्व से बहन बोलता हूं कि इतनी सारी अप्स एंड डाउन्स, बहन, मैं अच्छे अच्छे नौजवान, मैंने कहा ना कि वो बैठ जाए, हाथ पे हाथ धरे रह जाए, और अभी भी आपके चेहरे पर वो चार्म है, तो उसके लिए मैं आपको सैल्यूट करना चाहूंगा कि आपने गिव अप नहीं किया। आपके जो भाव थे ना, आपकी फैमिली के लिए कुछ करने के लिए, आपने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा। तो प्रभु ने, देखो, प्रभु को तो सब पता है ना, प्रभु को तो अपने भक्त के बारे में सब पता है। तो भगवान, यही प्रार्थना है, भगवान आपकी भक्ति ऐसे ही और बढ़ाते रहें और आपको तरक्की दे, और बस, और आप भी प्रभु के नाम का प्रचार करें, ताकि कहीं ना कहीं किसी के जीवन में कोई चैलेंज है, जैसे आज भी आपका अनुभव देखने के बाद आज कई महिला भक्तों या जो भी पुरुष भक्त भी हो, उनकी आंखें खुलने वाली है। एक आई ओपनिंग वीडियो है कि कम वॉट में, सिचुएशन कितनी भी हार्ड क्यों ना हो जीवन में, गिव अप नहीं करना, अपने कर्म करते रहना और ऊपर वाले को याद करना। हाँ, जो भी आपके इष्ट देव है, आपने जैसे हनुमान जी को प्रमुख रखा, वैसे अगर आप राम जी को भक्ति करते हो या देवी माँ की भक्ति करो, जो भी आपके इष्ट देव है, उनके नाम का जाप करते रहो, उनकी प्रार्थना करो और अपना कर्म करते जाओ। देखना, यू विल नेवर लुक बैक, आप कभी पीछे मुड़कर नहीं देखोगे, वे आपको तरक्की की सीढ़ियां चढ़ाते जाएंगे, आपको आपका हाथ पकड़ के आपको संकटों से बाहर निकाल के आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। एंड यू आर द बिग एग्जाम्पल फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग ऑल दीज एक्सपीरियंसेस। एक सवाल और पूछना चाहूंगा, जैसे हम आज आपका अनुभव सुन रहे हैं बहन, वैसे आपने हमारे चैनल में बाकी भक्तों के अनुभव सुने होंगे जिससे आपको इंस्पिरेशन मिली, तो आपके दिमाग में ऐसा क्या इम्पैक्ट पड़ा है या क्या आपके विचार हैं जिससे आपको भी लगा कि चलो मैं भी अपना अनुभव शेयर करूं? प्लीज अपने विचार बताइए। हाँ, तो शायद ये भी एक चमत्कार है फिर से कि जितने भी मैंने आपके वीडियोस देखे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि आप मेरे मैसेजेस पढ़ नहीं रहे थे या फिर वो शेड्यूल नहीं हो पा रहा था, बहुत ज्यादा टाइम ले रहा था। लेकिन मैंने आपको जिस दिन मैसेज किया था, ये जुलाई का शायद 2nd वीक था, और उस दिन ट्यूसडे था। अभी ये लास्ट जो 2 वीक है उसके पहले, उस दिन ट्यूसडे था। मैं अपना रोज का पाठ जो भी है मेरा सुबह सुबह, और अभी तो अधिक मास चल रहा है, तो थोड़ा मैं ज्यादा कर रही हूँ कि चलो अभी इस साल तो वर्क फ्रॉम होम है, तो जितना हो सके उतना दे भगवान को वापस। चल रहा था मेरा, और कुछ तो स्ट्रक हुआ, मुझे नहीं याद है कि क्या हुआ, और ये सारा फ्लैशबैक हुआ। मैं अपना 7 बार सुबह का हनुमान चालीसा मैंने खत्म किया और ये पूरा फ्लैशबैक हुआ। अब मुझे नहीं पता ये क्या है, क्या मिस्ट्री है या क्या चमत्कार हुआ मेरे साथ, नहीं पता। मैं सामने बैठी हूँ हनुमान जी के, यही वाले हनुमान जी के सामने, और पूरा फ्लैशबैक हुआ, और मुझे अचानक से याद आ गया कि जिन भैया ने मेरी हेल्प की थी, उनके हाथ पे यही वाले हनुमान जी का टैटू बना हुआ है, गांव वाले भैया जी है। और ये मुझे बचपन से पता है कि उनके हाथ में है, लेकिन मैंने कभी नोटिस नहीं किया। आज तक इतने साल हो गए, 15 साल, मैंने नहीं नोटिस किया। और वो मुझे अचानक से याद आ गया सामने बैठे हुए, कि बोला ये कैसे याद आया मुझे, ये क्यों याद आ गया अभी, मुझे नहीं पता। और वो एक और चीज याद आ गई कि ये जो भैया है वो ना शायद थोड़े अपने बचपन में ऐसे चबी वाले थे, तो उनको हमारे यहाँ पे मराठी में एक निकनेम है, अभी तो मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि अभी वो बहुत बड़े हैं, तो दैट अगेन इज अ निकनेम ऑफ हनुमान जी, मारुति। ओके, मारुति। तो उनका नाम मारुति के ही ऊपर का निकनेम है, और वो हनुमान जी का टैटू। इतना वो ज्यादा ऐसा मुझे जैसे ना किसी ने बहुत भयंकर हथौड़े से मारा, और मुझे लगा कि किसी ने मुझे याद दिलाया, वो पूरा लिंक बनाया कि क्यों। और मैं आपका वीडियो, मतलब आपके वीडियोस में 2022 अगस्त से देख रही हूँ, तब से लेके ये 2 हफ्ते पहले वाला ट्यूसडे तक मेरे मन में कभी नहीं आया, मैंने इतने सारे एक्सपीरियंसेस देखे सुने, मेरे मन में कभी नहीं आया कि मैं अपना भी कुछ शेयर करूं, जबकि मेरे पास है। लेकिन मेरे कभी मन में आया कि कुछ शेयर करूं। मुझे लगता था कि नहीं, मेरे से भी बहुत बड़े बड़े लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं, बहुत बड़ी बड़ी अनुभूति आई है लोगों को, उनके सामने मेरा कुछ नहीं है। मैं अपने आप को हमेशा डिग्रेड करती रही। लेकिन उस दिन जो हुआ, मैंने
आपने अगर मेरे मैसेजेस का टाइम देखा होगा तो वो 12 बजे के पहले वाला है। जैसे ही मेरा वो खत्म हुआ, ये फ्लैशबैक सीन आया, मैंने तभी मैसेज किया। मैंने सोचा जो होगा वो होगा। मेरी हिम्मत नहीं हो रही है फिर भी कि मैं सामने आऊं वीडियो के, लेकिन मैंने सोचा अब मैंने मैसेज कर दिया, जो होगा। मैंने ये भी सोचा था कि वैसे भी जयेश भैया तो देखते नहीं होंगे इतना जल्दी जल्दी, तो मेरा मैसेज भी नहीं देखा जाएगा, तो मेरा हो सकता है कि चला भी जाए कहीं पे, वो ऐसा गायब भी हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। ऐसे मैंने सोच लिया था कि नहीं होगा, तो मैंने लाइक हाश अब मेरा मैसेज नहीं जाएगा, या अगर वो नहीं पढ़ेंगे तो वो भी अच्छा है। लेकिन वो भी मिराकल हुआ कि आपने उसी दिन पढ़ा और उसी दिन रिप्लाई किया उस मैसेज का। पता नहीं, ये शायद बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर लोगों के साथ हुआ है, और ये मेरे साथ हो गया। आपने देखा, रिप्लाई किया, और उससे लेके कल तक, मतलब आज तक हम लोग मिले, और ये सब बहुत 2 हफ्ते के बीच में ही हुआ। और अगर आपने एक बात नोटिस की, एक बात नोट, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपने जैसे बताया कि कोई भी अच्छा काम आपकी लाइफ में अगस्त में हुआ है, तो आपने बताया कि अगस्त 2022 में आपने हमारी वीडियोस देखनी शुरू की थी, 1 साल पहले की बात, और इसी अगस्त में आपसे देखो बात हो रही है। ये देखो कोइंसिडेंस देखो। कंटिन्यू किया था एक्चुअली, हाँ, ये लास्ट अगस्त में शुरू किया। और जयेश भैया एक और भी बात है कि जैसे मैंने बहुत लोगों को सुना है वीडियोस में कि उनके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसी मुसीबत आई है या कोई चैलेंजेस आए हैं, और वो अपना जवाब या अपना सॉल्यूशन खोजते खोजते आपके वीडियो तक आए। लेकिन मेरे बारे में ऐसा नहीं हुआ, ना मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ, गॉड फॉरबिड, ऐसा कुछ भी नहीं, सब कुछ ठीक चल रहा है। मतलब ये आई थिंक वन ऑफ माय लाइफ का बेस्ट फेज है अभी चल रहा है जो फिर से, कि ऐसा कुछ नहीं है कि मैं किसी के पास भागा दौड़ी करूं और मेरी मदद करो, ये वाला सीन नहीं है। लेकिन पता नहीं क्यों और कैसे मेरे सामने आपका वीडियो आया, एंड आई एम नॉट वेरी फोन सेवी पर्सन, मैं इतना ज्यादा उसमें नहीं हूँ, सोशल मीडिया यूट्यूब इसमें नहीं हूँ। कभी मैंने ऐसे खोला, सामने आया। उसके बाद बागेश्वर धाम जी का आया, उसके बाद मैं उनका नाम भूल गई, ये गुरुजी जो है जिन्होंने ये बागेश्वर धाम जी के गुरुजी जो है जिनकी आंखें नहीं, हाँ, श्री राम भद्राचार्य जी, इनका वीडियो मेरे सामने आया, उनकी वो हनुमान चालीसा की करेक्शंस मेरे सामने आई, सब। और जयेश भैया, मैंने आज तक लाइफ में कभी भी हनुमान चालीसा नहीं पढ़ी है। मुझे पता है हनुमान चालीसा है, मैंने गीता पाठ किया है, बहुत बड़े बड़े शिव महिंद्र मुझे पाठ है, कंठस्थ है, लेकिन मैंने कभी हनुमान चालीसा नहीं की, कभी भी नहीं। पता नहीं क्यों। मेरे घर में मेरा भाई है, वो पढ़ता है, मेरी 2 बहनें थी, मतलब है, वो भी पढ़ती है, रोज का रोज नियम है घर में, लेकिन मैं सुनती हूँ, लेकिन मेरा कभी मन नहीं हुआ। आपका वीडियो देखने के बाद मैंने फर्स्ट टाइम हनुमान चालीसा पढ़ी, मतलब लिटरली पढ़ी। पहले तो फोन में पढ़ी, उसके बाद मेरे सामने ये संकल्प वाले वीडियोस आए, मैंने संकल्प भी लिया। मैंने पहला संकल्प लास्ट ईयर दिवाली में लिया, और मैं आपको बता नहीं सकती कि मैंने क्या मांगा था, और वो 7वें दिन ही पूरा हुआ है, 7वें दिन रात के 9 बजे से पहले। एंड दैट वाज लाइक, ये सच में होता है। मतलब एक संकल्प, मतलब एक पूजा मैंने वो की थी मेरे गांव में, उसके बाद मैंने ये वाला 7 दिन का संकल्प, इसके बीच में मैंने कभी कुछ नहीं किया। ये मेरा विश्वास है, आपके वीडियोस देख के मुझे सब रिकॉल हो गया। 1 साल लगा, लेकिन बहुत सारा रिकॉल हो गया। थैंक यू वेरी मच। आप इतना जो प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं हमारी वीडियोस को, और ये कहीं ना कहीं प्रभु ही हमें प्रेरणा दे रहे हैं, तब जाके हम नियमित है, आप नियमित हो। और आज भी मैंने कहा ना कि प्रभु आपकी वाणी को जरूर सुन रहे होंगे, आपके अनुभव को जरूर सुन रहे होंगे। ये जब प्रभु की मर्जी होती है ना, तब कहता है ना, वो सारी सिचुएशन हमारे फेवर में हो जाती है। सब कुछ, वीडियो का आना, आपका वीडियो का देखना और इंस्पिरेशन मिलना, जो अंदर ही अंदर इतने साल आपने अनुभव रखे हैं, तो आपको लगा क्यों ना वो आपको सब कुछ, है ना, बोला ना, कोई हथौड़े से याद दिला रहा था कि भयंकर, आपने जो जिस तरह वर्णन किया कि भाई सब कुछ वो इतने साल क्यों नहीं हो, क्यों सडनली, ये प्रभु चाहते हैं और ये उनकी मर्जी से हो रहा है। बाकी मैं और आप तो नियमित है, और आज जरूर, आज मैंने कहा ना, आज कई लोगों की आई ओपनिंग होने वाली है आपके अनुभव को सुनकर। एक सवाल लास्ट पूछना चाहूंगा। वैसे तो हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, मगर फिर भी हमारे प्रभु के लिए अगर आपको 1 लाइन में कुछ वर्णन करना है तो किस तरह करना चाहेंगे? एक्चुअली 1 लाइन नहीं, मैं 2 लाइनें बोलूंगी। हनुमान चालीसा की है जो मेरी बहुत फेवरेट है और रिलेट करती है, रेजोनेट करती है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। जो किसी को भी पॉसिबल नहीं है वो पॉसिबल कर देंगे। ये आपको सेकंड थॉट लाने की भी जरूरत नहीं है दिमाग में कि होगा कि नहीं बोल दिया तो बोल दिया, बस होगा। दूसरी लाइन है, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लाए। मन क्रम वचन से आप बस ध्यान करो,
कोई बड़ी तपस्या करने की जरूरत नहीं है। आपने भी बहुत बार बोला है, अपने श्रीहित परमानंद जो है वो भी बोलते हैं कि प्रेमानंद। कलयुग में आशीर्वाद है हमें कि आपको बहुत बड़ी तपस्या नहीं करनी पड़ेगी, आप बस मन से बोलो और वो है हमारे पास, वो हमारे सामने, बस वही है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह से आपने वर्णन किया। और यस देखो, सिंपल लॉजिक है, दो जीवन है, एक गृहस्थ जीवन है और एक कि भी हम प्रभु के लिए समर्पित होके स्पिरिचुअल मार्ग पर चले, हम मतलब साधु संत बनकर या संसार को छोड़कर। तो अगर हम, ऐसा नहीं है कि हम गृहस्थ हैं तो प्रभु हमें नहीं मिलेंगे, हमें हमारी देखो जिम्मेदारी भी तो निभानी है, हमारे परिवार के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, हमारे बच्चों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, कोई अतिथि आ रहा है हमारे घर तो उनके प्रति जिम्मेदारी है। तो इन सब जिम्मेदारियों को निभाने के साथ अगर हम प्रभु का स्मरण करें, नाम जप करिए जितना हो सके। अभी देखो मैं आपके साथ वार्तालाप कर रहा था, ये देखो नाम जप ही चल रहा है। ये इनफैक्ट मेरे सन ने, मैं कुछ ही दिन पहले मेरा जन्मदिन गया तो उस पर मैं नॉर्मली कर माला करता था, जब किसी भक्त से मैं, तो ये देखो नाम जप चल रहा है, सीताराम सीताराम, बस मैं वही करता रहता हूँ। तो ये जितना हम नाम जप करें, जितना समय, ऐसा नहीं कि पूरा दिन हम माला लेके बैठ जाए और काम काज कुछ ना करें, तो वो भी गलत बात है। ठीक है, आपने संसार नहीं छोड़ा, आप गृहस्थी में हो, आपकी काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने परिवारजनों के लिए। तो आप जो भी अपना कर्म है उसे निभाइए, समय सर पूजा आराधना करें, प्रभु के नाम का स्मरण करें, नाम जप करते रहें, अच्छे कर्म करें, धीरज रखें, डाउन पीरियड में भी धीरज रखें, अच्छे टाइम में भी आप धीरज रखें। प्रभु को प्रमुख रखकर कोई भी कार्य शुरू करें, देखना प्रभु आपके साथ रहेंगे ही रहेंगे, वे आपकी सहायता करने जरूर आएंगे, एक ऐसा रक्षा कवच बनाकर रखेंगे, दुनिया की कोई नेगेटिविटी आपका बाल विवाह का नहीं कर पाएगी। ये है सरल भक्ति का मार्ग, विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन। बहन बहुत प्यारे प्यारे आज आपने अनुभव शेयर किए, इन फ्यूचर भी और भी कोई अनुभूति हो तो प्लीज हमसे जुड़िएगा, हम वीडियो के माध्यम से सारे भक्तों को आपके अनुभव पहुंचाएंगे। और वीडियो को एंड करने के पहले आपको तो पता ही है, हम वीडियो को ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा कर कर ही वीडियो को एंड करेंगे। भैया मैं एक और बात बहुत छोटी सी बात, बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए बोलिए बोलिए। जैसे मैंने आपको मेरी दादी के बारे में बताया, वो बहुत बड़ी राम भक्त है जी। बहुत, मतलब थी, अभी तो वो चली गई लास्ट ईयर, लेकिन बहुत बड़ी राम भक्त थी वो ना। श्री राम जय राम लिखती थी, उन्होंने फर्स्ट स्टैंडर्ड तक की पढ़ाई की है, लिखना पढ़ना बहुत है, बहुत ज्यादा, मतलब शी वॉज अ बुक वॉर्म, इतना ज्यादा पढ़ती थी अपने ग्रंथ और कुछ नहीं। वो श्री राम जय राम लिखती थी, एक नई बुक शुरू की थी और हम लोग जैसा पहला पन्ना छोड़ते हैं ना, वो भी नहीं छोड़ती थी, वहीं से स्टार्ट, एकदम ऊपर से, इतना मतलब कुछ नहीं छूटना चाहिए, इतनी छोटी सी जगह। वो लिखते लिखते एक लाइन में शायद 16 बार हुआ और दूसरी लाइन में 4-5 हुआ और लिखते लिखते बंद। मतलब मुझे भी नहीं पता चला, मेरे सामने मेरी दादी बैठी है, 5 मिनट में सब खत्म हो गया, बोलते बोलते दादी मतलब चली गई। ऐसा इतना सिंपल उनका वो था, इतना सुलभ कि ये बोलते हैं राम नाम की मतलब राम नाम में ताकत है, कोई परेशानी नहीं, कुछ नहीं, लिखते लिखते जाना इज बहुत बड़ी बात। यस, बहुत बड़ी बात, और प्रभु खुद उन्हें लेने आए होंगे, ये मेरी वर्ड्स प्रभु, मैं मानती हूँ। यस, कि दूसरी बात की जी 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 जी, बोलिए बोलिए, जरूर, मैं तो सुनना चाहता हूँ। ये तो ऐसा ही है, जैसे आपका बर्थडे था लास्ट ट्यूसडे, मतलब इसी हफ्ते का ट्यूसडे, आज मेरा बर्थडे है और आज सैटरडे है। ओके। और एक और बात है कि मेरा मतलब हम लोग तो हिंदू कैलेंडर फॉलो करते हैं, इंग्लिश कैलेंडर नहीं, तिथि के हिसाब से मेरा जन्म दिवस अधिक श्रावण मास में आता है, जो कि हर 19 साल में एक बार आता है, तो आज वो दिन है। और आज ऐसा दिन है कि इंग्लिश कैलेंडर, हिंदू कैलेंडर और अपने हनुमान जी का दिन सब एक साथ है, सब एक दिन में आ गया, एंड दिस इज वेरी रेयर, मुझे नहीं लगता कि किसी को भी होगा। आप भाग्यशाली हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जन्मदिन की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं, प्रभु की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, और अभी जिस स्टेज पर अभी हो, सोचो आपके दादा दादी, आपके पिताजी, आपकी माताजी जहां कहीं भी होंगे, वे आपको देखकर कितना खुश होंगे। सोचो, वे हमेशा, उनका आशीर्वाद आपके साथ है, देखो उनका आशीर्वाद आपके साथ है और प्रभु की कृपा साथ है। मैंने पहले ही कहा, कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, आप तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते जाएंगे। अगर कोई चैलेंज भी आया तो उसे आप डट कर सामना करके फिर से ओवरकम होकर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वे आपके साथ है। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे, आप ढेर सारी शुभकामनाएं आज के बड़े दिन पर। आज हमें भी बहुत खुशी हो रही है कि आज के दिन देखो आपसे वार्तालाप हो रहा है, आप अपने अनुभव प्रभु की लीला का बखान कर रहे हैं, कितना प्यारा आज दिन है। थैंक यू वेरी मच।
बहुत बड़ा दिन है। थैंक यू वेरी मच हमसे जुड़ने के लिए। और वीडियो और ये ऐसा समझो कि ये आपके जन्मदिन के लिए बड़ा गिफ्ट है, ऐसा देखा जाए तो। ये गिफ्ट है। क्योंकि आज के दिन आप देखो, प्लस अधिक मास अधिक श्रावण, आप देखो हम प्रभु के नाम का बखानी तो कर रहे हैं, प्रभु की महिमा का गुणगान हो रहा है, तो ये कितना पुण्य का काम है। तो धन्यवाद आप बताने के लिए इतने प्यारे प्यारे अनुभव। और वीडियो को एंड करने के पहले प्लीज आप भी जुड़िए जयकारे में। जो भी भक्त जहां कहीं से इस वीडियो को देख रहा है, भारत में, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, जयकारे में जुड़िए और फिर हम वीडियो को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वंस अगेन अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए बहन। जय श्री राम, जय हनुमान। जय।